आदाब। आसनसोल टाइम्स में हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आफरीन आज की शिल्पांचल के ताज़ा तरीन खबरों के साथ। खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture. बीती दिनों साइक्लोन की वजह कर जो तबाही हुई थी बंगाल के इलाकों में, इसकी भरपाई अब भी नहीं हो पाई है। अब भी लोग सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। इस साइक्लोन की जद में जो इलाके आए हैं वहां के लोगों की हालत अब भी बुरी है। सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए हर वक्त कुछ न कुछ कर रही है। साइक्लोन का जिस इलाके पर सबसे बुरा असर पड़ा है वो है सुंदरबन। इस इलाके में लोगों की हालत संभली नहीं है। आज सुंदरबन के लोगों के लिए देवाशीष घटक फाउंडेशन की तरफ से 1200 लोगों के लिए जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे कपड़ा, खाना, बच्चों के तालीम के लिए जो सामानें होती है जैसे कापी, पेंसिल, किताब, कलम वगैरह, ये सब देवाशीष घटक फाउंडेशन की तरफ से इंतज़ाम किया गया है। इन सब के अलावा मेडिकल टीम भी वहाँ पहुँची है दवाइयों के साथ। इसके अलावा और भी वहाँ के लोगों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वहाँ के लोगों के हालात देखकर उसे पूरे किए जाएंगे देवाशीष घटक फाउंडेशन की तरफ से। इस मौके पर उपस्थित रहे अभिजीत घटक, गुरुदास चटर्जी, मनोज रजक, मिथाई बाबू, सैयद राशिद, मुकेश झा, पिंटू कर्मकार और सोमेश रजक। हाँ सर, यहाँ पे आप लोग कब आए हैं और कितने आदमी को आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? किस मकसद से आप लोग यहाँ पे आए? देखिए, जो यस का तूफान आया था उसमें खास करके इस इलाके में, सुंदरबन इलाके में बहुत नुकसान हुआ है। बहुत लोगों का घर यहाँ पर पानी का नीचे चल गया है और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन लोगों का काम में बहुत बाधा आया है अभी। तो इसीलिए देवाशीष घटक फाउंडेशन का तरफ से हम लोग करीब 1200 लोगों को यहाँ पर खाने का या सब और दूसरा कपड़ा और दूसरा भी जो चीज़ है, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब बांटना। और यहाँ पर लोगों के पास हम लोग बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, बहुत ही ख़राब उन लोगों का स्थिति है। तो हम लोग का ये सब मिलने से उन लोगों का बहुत काम आया। बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन का भी सामान हम लोग देखा गया। पढ़ाई का हम लोग के लिए कॉपी है, पेंसिल है, पेन, ये सब दिया जा रहा है जो ये लोग पढ़ाई कर सकें। और भी औरत लोगों के लिए साड़ी बांटा जा रहा है, बच्चों का कपड़ा बांटा जा रहा है। तो ये सारा चीज़ जो ज़रूरत होता है लोगों को, वो सारा सामान हम लोग लाए हैं, इन लोगों को बांटेंगे। थैंक यू। एक क्वेश्चन करने दीजिए। आप लोग यहाँ पे आए हैं दादा, क्या किस मकसद से आप लोग आए हैं, कब आए हैं और किस मकसद से आप लोग आए हैं? हम लोग को प्रयात नेता देबू घटक का स्थिति का लेके हम लोग हर एक साल सुंदरबन में पिछड़ा हुआ इलाका जहाँ पर बाढ़ आया था, वो हर एक साल हम लोग आते हैं। इस बार भी यहाँ आया है, मौजूद हम लोग का साथ और सब साथी दोस्त लोग आया है। कलकत्ता से भी दोस्त आया है हम लोग को। हम लोग का स्टारलिंग का जो ये है डॉक्टर बाबू, पोसंजीत बाबू, उन्होंने भी आया है। मेडिकल कैंप भी है, साथ में लेके आया है। दवाई लाए हैं, अनाज लाए हैं खाने के लिए, सबको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों लोग के लिए बिस्कुट लाए हैं और किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये बच्चा लोग के लिए दिया है। ठीक, थैंक यू। Great ideas from DU Laboratories. Introducing Dusan as hand sanitizer. As per WHO recommended guidelines, available at all strengths, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml and 5 liter at all leading chemists in Asansol, Durgapur, entire West Bengal. आसनसोल के हाजीनगर के रहने वाले महबूब नवाज के नेतृत्व में आज DI को एक ज्ञापन सौंपकर आसनसोल के रहमानिया स्कूल के कर्मचारियों गुलाम सरवर और उनकी पत्नी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई।
इस ज्ञापन पर कार्यवाही के दौरान डीआई दफ्तर की तरफ से कई बार गुलाम सरवर और उनकी पत्नी से उनके शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट दिखाने को कहा गया था, लेकिन वो नहीं दिखा सके। डीआई ने इसकी जानकारी बोर्ड को दे दी थी। आज महबूब नवाज की तरफ से एक बार फिर से ज्ञापन सौंपा गया, जिसके जरिए बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए गुलाम सरवर और उनकी पत्नी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। बोलिए, क्या चीज़ का डिपोटेशन देने आए थे आप लोग? हम लोगों ने गुलाम सरवर और उसके वाइफ के कॉल सर्टिफिकेट को लेकर डीआई को एक डिपोटेशन दिया था। इंक्वायरी के दौरान एक बार भी गुलाम सरवर और उसकी वाइफ ने अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए, जिस वजह का डीआई साहब ने बोर्ड को साफ साफ लिख कर दिया है कि कई बार मांगने के बाद भी ये लोग अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए। लिहाजा आज हम लोग फिर एक रिमाइंडर लेटर देने आए हैं ताकि मामला में सख्त कार्रवाई हो सके। ये हमारे कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। आपका नाम? मेरा नाम महबूब नवाज, कहाँ से? हाजी नगर। रानीगंज के भगत सिंह मोड़ इलाके के सड़क की हालत बहुत ही खस्ता है। आसनसोल की तरफ जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के बगल में जो सर्विस रोड है, इसकी हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। रोड की स्थिति दयनीय से दयनीय है, विभत्स स्थिति है। आप देख सकते हैं कि रोड के कारण कितना जाम लगा हुआ है, सभी को अपने वाहन के पड़ी हुई है। कैसे लोचा खा रहा देखिए, वहाँ पर किस तरह लोचा खा रहा है। वो बिचाली की गाड़ी है, कब उलट जाएगी, किस पर जान मर जाएगा कोई आदमी उलट कर। तो ये बहुत ही विभत्स स्थिति है। और ये एक मेन रोड है, ये कनेक्शन करता है बाईपास, तो नीचे का रोड है, अंडर ब्रिज जो है कि ये स्थिति हर बरसात में ऐसे आती है। रोड बनता है लेकिन ये रोड सही नहीं बनता है, बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं और वाहन को चलने में दिक्कत होती है और बहुत बड़ी दुर्घटनाएं तो हर टाइम हो सकती है। मेरा नाम कैलाश मोदी। तो अच्छी तरह से होना चाहिए, इसको चाहिए कि ये रोड खराब नहीं हो। कोई देखता है लिपापति होता है, फिर वो अंडाल थाना अंतर्गत डिंगलाला ग्राम के रहने वाले विनय मंडल, जिनकी उम्र 42 साल है, जो खेत में मजदूरी का काम करते हैं, रविवार की दोपहर सिंघाड़ा नदी में स्नान के दौरान डूब गए। स्थानीय लोगों ने संध्या तक खोजने की कोशिश की लेकिन नाकाम। आखिरकार पुलिस को इसकी सूचना देनी पड़ी, जिसके बाद सोमवार को आसनसोल से सिविल डिफेंस की टीम ने 3 घंटे की लगातार कोशिश के बाद शव को खोज निकाला। हाँ ना हाँ तभी मिला ना जात बने हुए हैं, पानी से निकला था। ठीक কালকে 1:30টা নাগাদ ও চান করতে যাব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল মাঠে যাব বলে। তো এখানে একটা ওর কাছে একটা মানে মাঠের কোনো অস্ত্র ছিল, মানে যন্ত্রপাতি ছিল, সেটা নিয়ে ও মানে নদী পেরিয়ে যাব বলেছিল, ওই দিন মাঠকে যাব বলেছিল। তো ওইখানে জলের গতি বেশি থাকার জন্য ও ওই অবস্থাতে ওখানে ডুবে যায়। তারপর মানে সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে ওকে আর পাওয়া যায়নি। তারপরে আপনার খবর দেওয়া হয়েছিল, পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছিল, আরও সবাই পাড়ার গ্রামের সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তারপরে ওই আজকে এই বোট নিয়ে এসছে, এখান থেকে বোট নিয়ে আসার পরে এই খোঁজাখুঁজি চলছে। খোঁজাখুঁজি চলার পরে এখন রিসেন্ট বলছে ওখানে নিচে পাওয়া গেছে।
তো কোথায় পাওয়া গেছে সেটা বলতে পারছি না, একমাত্র ওরা এলে বোঝা যাবে যে কোথায় কীরকম অবস্থায় কীভাবে পাওয়া গেছে। কত বয়স ছিল? বয়স ছিল 42। নাম ও কৃষিকাজ করতো, চাষবাস করতো। নাম বিনয় মণ্ডল। আপনার নাম? আমার নাম তপন মণ্ডল। आसनसोल नगर निगम के 70 नंबर वार्ड स्थित बीड़ी डंगाल में विगत दिनों की भारी वर्षा के कारण जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण रास्ते पर हो गए जल जमाव से परेशान स्थानीय लोगों ने पथविरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि घटना को लेकर बाद में पहुंची पुलिस ने लोगों को उचित आश्वासन देकर पथविरोध हटवाया। इसकी सूचना मिलते ही सोमवार को बराकर फाड़ी पुलिस इंचार्ज अमरनाथ दास, एसआई अली रजा, एएसआई उत्तम साहा मौके पर पहुंचे एवं मामले की जानकारी ली। क्या समस्या हुआ था भैया? हम लोग यहाँ पर निकास का नाली को लेकर के आज 5 साल से समस्या में है। ड्यूटी मेयर से लेकर के मेयर तक हम लोग मास पटिशन दिए थे पिछले 4-5 सालों से, लेकिन कोई भी कौन से कॉरपोरेशन के तरफ से किसी भी तरह का यहाँ पर हम लोग का परमानेंट सॉल्यूशन का व्यवस्था नहीं हो रहा। बस वही होता है, हर बार मोटर लगा करके पानी निकाल लेते हैं, लेकिन परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा फिलहाल। अच्छा, आज जो सुबह में थाना का सब ऑफिसर लोग आए हुए थे, तो आप लोग घेराव भी किए हुए थे, ये कब से घेराव किए हुए थे? घेराव हम लोग लगभग 18 तारीख से ही किया हुआ, जिस दिन से घर यहाँ लगभग 50 घर पानी में डूबा हुआ था और पूरा तो आज क्या हुआ है? आज जो थाना से आया हटाया? आज थाना से आकर के हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि आप लोग इसको रास्ता को फिलहाल खोल दीजिए। शाम को हम लोग को बराकर फाड़ी में बुलाया गया है कि वहाँ पर कोई फैसला होगा। ये पानी का समस्या कहाँ पर जाके जाम हो जा रहा है, जो दिक्कत हो रहा है 5 साल से आप लोगों को? उस फैक्ट्री में बहुत पुराना सूंद है, जिसको सभी फैक्ट्री वाले लोग बंद करके रख दिए हैं और बाउंड्री वाल। किसके फैक्ट्री है वो? मोहन शराब का फैक्ट्री है। वो मोहन शराब का फैक्ट्री है। वो वहाँ पर परमानेंट पहले पानी जाता था, जो जल जमा होता था वहाँ से निकल जाता था, सूंद में चला जाता था। रिसेंट ये लोग 2-3 साल से क्या कर दिए हैं, उसको वाल दे करके पूरा ब्लॉक कर दिए हैं और इसी वजह से पूरा बस्ती में पानी घुस जा रहा है, पानी का निकास नहीं हो पा रहा। कितने नंबर वार्ड है ये 70 नंबर वार्ड। क्या आपका पार्षद का क्या नाम हुआ? प्रेमनाथ साहब। आपका क्या नाम हुआ? मुकेश पंडित। इन्हीं खबरों के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन इजाजत लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शहर में, आपके शहर में, आसनसोल में मिस्टर मिस मिसेस बंगाल एलिजेंट 2021 का ऑडिशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा, चूंकि मिस्टर मिस मिसेस बंगाल एलिजेंट का जो चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री है और चूंकि ये आपके और हमारे शहर में हो रहा है, तो जल्दी करें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.